हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि कुंडलिनी शक्ति है क्या। कुंडलिनी शक्ति ऐसी दिव्य शक्ति है जो परमपिता परमात्मा ने हर इंसान के भीतर उसके जन्म से ही उसे दे दी है। लेकिन इंसान अपने भोग विलास में, अपने काम वासनाओं में, अपने अनेक प्रकार की इच्छाओं में तृप्त रहता है। संसार के भोगों में इतना लिप्त रहता है कि वो इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। इसके कारण वो सांसारिक भोगों को भोगता हुआ सांसारिक विषयों में लिप्त इस जीवन को जीता है और मर जाता है। उसे अपने जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं रहता। लेकिन परमपिता ने हमको जो शक्ति दी है, इसको पहचान कर, इसे जागृत करके हम अपने जीवन के उद्देश्य को पाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और ये मृत्यु जन्म के चक्कर से, बंधन से मुक्त होकर परमपिता परमात्मा के पास वापस उसमें विलीन हो सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो हम ना इंसान है, ना शरीर है, ना मन है। हम असल में एक आत्मा है। आत्मा जो परमपिता परमात्मा है उसका अंश है, इसलिए वो परमात्मा है और हम आत्मा है। दोस्तों, परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण अपने अंश से किया है। मतलब हर एक चीज़ परमात्मा में निहित है। हर चीज़ में परमात्मा है। मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। वो आप जरूरी नहीं कि सिर्फ इंसान में ही देखें उसे। जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, हवा, पानी, आग, मतलब हर चीज़, आकाश, तारे, ग्रह, नक्षत्र, हर चीज़ में परमात्मा है। कोई भी वस्तु, निर्जीव हो, पत्थर तक हो, मिट्टी हो, कुछ भी चीज़, मतलब जो भी चीज़ इस सृष्टि में मौजूद है, एक कण, वो कण भी परमात्मा की कृपा से ही पैदा किया हुआ है। उसका निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति की। कुंडलिनी शक्ति दोस्तों एक ऐसी शक्ति है जैसे जो परमाणु के अंदर, एक अणु के अंदर होती है जो शक्ति, उसको अणु को हम कैसे देखते हैं, एक छोटे से अणु, उसमें क्या शक्ति होगी। लेकिन जब वही परमाणु बम बन के गिरती है तो अपना विशाल रूप बताती है कि ये है परमाणु शक्ति। तो ऐसे ही दिव्य शक्ति परमपिता ने हमें दी है। ये शक्ति ना हम ये कह सकते कि परमाणु शक्ति जैसी है, ना बिजली शक्ति जैसी है, या ये एक ऐसी ऊर्जा है जो 3.5 कुंडल सांप की तरह कुंडली मार के हमारे भीतर विराजमान है। बस इसको हमें ऊपर की ओर उठाना होता है। जब तक हम इसे जागृत नहीं करते हैं तब तक हमारी ये शक्ति नीचे की ओर, हमारे जननांग की ओर अग्रसर रहती है। इसलिए हम सांसारिक भोगों में लिप्त रहते हैं। लेकिन जब ध्यान से और योग शक्ति या अन्य किसी साधन के द्वारा से ऊपर की ओर अग्रसर किया जाता है तो ये ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर उठती है और 7 जो चक्र हैं उनको जागृत करती हुई मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र, इन चक्रों को जागृत करती हुई हमें ज्ञान का बोध कराती है। मतलब इस सृष्टि की निर्माण व्यवस्था को समझने में हमारी मदद करती है। दोस्तों, इस शक्ति को जागृत करने के बाद हम एक विवेकशील व्यक्ति बन जाते हैं। मतलब मानव से महामानव बन जाते हैं। अनेक प्रकार की शक्तियाँ हमें मिलती हैं। ये काल्पनिक बात नहीं है। ये जागृत करने पर स्वतः अपने आप मिल जाती है, क्योंकि ये ऊर्जा जो है ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो चक्रों को भेदती हुई ये ऊपर जाती है। हर चक्र की अपनी एक शक्ति है। जैसे कि जननांग की जो शक्ति है मूलाधार की, मूलाधार नाम से स्पष्ट है। इसको इंग्लिश में रूट चक्र भी बोलते हैं। तो इसके अंदर भोग विलास की जो हमारी कामना रहती हैं वो इससे खत्म हो जाती हैं जब ये चक्र जागृत होता है। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र होता है। ये भी अन्य प्रकार की जो भी हमारी भोग विलास की कामना, इच्छाएं हैं, उनको खत्म करता है। अनेक प्रकार, जैसे कि पेट की पाचन क्रिया, शरीर को निरोगी करना, ये सब इसके ऊपर है। उसके बाद मणिपुर चक्र आता है। मणिपुर चक्र का भी यही काम है। जो हमारे पेट से संबंधित समस्याएं हैं और अन्य, मतलब हर चक्र पर उसकी अपनी शक्ति है। अनाहत चक्र पे वो जो दिल की बीमारी होती है वो नहीं होती, और हम प्रेम स्नेह का अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उसमें बांध सकते हैं। मतलब हम दूसरों को प्यार बांट सकते हैं। हर किसी को प्रेम की नज़र से ही देखेंगे हम। विशुद्धि चक्र, इससे हमारी आवाज़ मीठी होती है, मधुर संगीत, या हमारी जो बात कहने की इच्छा है, मतलब जो हम कहना चाहते हैं, वो 10 लोग या जितने भी लोग उसे सुन रहे होंगे उनको उसे सुनने में एक आनंद की प्राप्ति होगी। मतलब हम अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकते हैं इस चक्र के जागृत होने पर। कहते हैं ना, कंठ में सरस्वती वास करती हैं। उसका मतलब यही है, जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति अपनी बात को अच्छे से कह सकता है, उसे समझा सकता है। आज्ञा चक्र के अंदर जब ये ऊर्जा पहुंचती है तो हमें
त्रिकालदर्शी बना देती है। कहते हैं ना भगवान शिव के अंदर जब उनका त्रिनेत्र जागता है तो किसी को भस्म भी कर देता है और उन्हें ऐसी शक्ति की प्राप्ति की वो देख सकते हैं। तो ये चक्र हमें मतलब भूत भविष्य वर्तमान हर चीज़ को देखने की आज़ादी देता है। हम अपने शरीर से निकलकर दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी गमन कर सकते हैं। मतलब जो वैज्ञानिक लोग देखते हैं, विज्ञान ने जो हमें बताया सृष्टि में ये सब है, आकाशगंगा है, धूमकेतु, ग्रह, नक्षत्र, उससे अलग आगे अन्य आयामों में भी हमें से जा सकते हैं, लेकिन भौतिक शरीर से नहीं। हम स्थूल शरीर से किसी भी जगह नहीं जा सकते, हमें अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही वहाँ जाने की अनुमति है। और दोस्तों सहस्त्रार चक्र आपको पता ही होगा कि सहस्त्रदल कमल 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। ये सर के सबसे ऊंची चोटी पर होता है। जब ये चक्र जागृत होता है तो हमें विवेक मिलता है। कहने का मतलब हर पंखुड़ी जब जागृत होती है, उसका फूल खिलता है 1000 कमल का, तो हर एक पंखुड़ी में अपनी एक समझ होती है, बुद्धि जागती है, हर चीज़ को हम बारीकी से जान सकते हैं। दोस्तों जब चक्र जागता है, मतलब जब ये 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र जाग जाता है तो हमें अन्य आयामों का बोध होने लगता है। मतलब हम इस धरती पर पैदा होने के बावजूद भी अन्य क्षेत्रों में गमन कर सकते हैं आसानी से, और हमें अन्य जितनी भी चीज़ें हैं सृष्टि की निर्माण व्यवस्था, उसको भी समझने में आसानी होती है। और यकीन मानिए दोस्तों, हम एक समय ऐसा आता है, हम मतलब ये घमंड नहीं है, इसकी शक्ति इतनी है कि अगर आपकी जो वाक्य है वो परम ब्रह्म का वाक्य हो जाएगा। बिल्कुल आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ निर्माण करना है, तो उसी समय वो निर्माण होने लगेगी ये चीज़ सृष्टि में, इतनी इसकी शक्ति है। तो दोस्तों अब आपने जान लिया होगा कि कुंडली शक्ति क्या है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।